हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एवोल्यूशन, जो कि हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन चैप्टर का तीसरा पार्ट है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एवोल्यूशन के बारे में, एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, उनके कुछ एग्जाम्पल एंड उसके साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे वेस्टिजियल ऑर्गन, कार्बन डेटिंग के बारे में। सो लेट्स बिगिन। एवोल्यूशन एवोल्यूशन क्या होता है? इट्स अ ग्रेजुअल चेंज ओवर लॉन्ग ड्यूरेशन। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग ह्यूमन जो है वो एप से इवॉल्व हुए हैं। एप से ह्यूमन बनने का जो प्रोसेस था वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। ऑलमोस्ट थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग गए एक एप से ह्यूमन में इवॉल्व होने में। ठीक है, अब एप से ह्यूमन में इवॉल्व होने के लिए हमारे बॉडी में थोड़े थोड़े चेंजेस होते गए हज़ारों सालों तक, जो कि यूजुअली डायरेक्ट हमें आंखों से नहीं दिखता है कि हमारे बॉडी में ये चेंजेस हो रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा माइनर चेंज होते हैं और ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं, जिसकी वजह से हम लोग एप से ह्यूमन में इवॉल्व हो पाए। 3.5 बिलियन ईयर्स एगो नो लाइफ। अर्थ पे 3.5 बिलियन ईयर यानी कि 300 करोड़ साल पहले अर्थ पे लाइफ थी ही नहीं। सो लाइफ आई कहाँ से? हमारे अर्थ पे जब ओशन थे उस टाइम पे, तो उसके अंदर में कुछ सिंपल एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, सच एज ऑर्गेनिक कंपाउंड एज वेल एज द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, तो ये जो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे ओशन के अंदर में, ये आपस में ही रिएक्शन करना चालू कर दिए। आपस में रिएक्शन करने के बाद में इन्होंने न्यूक्लिक एसिड एंड कुछ डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स बनाए। अब ये जो न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स है, अगेन ये आपस में रिएक्ट करते हुए एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनाया, जिसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट प्रिमेटिव सेल्स, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। अब ये क्या करता था, ओशन में जो पहले से ही न्यूट्रिशन प्रेजेंट है उसको क्या करता था, वो एब्जॉर्ब करता था एंड एब्जॉर्ब करने के बाद में ये अपने पॉपुलेशन को इंक्रीज करता था बाय द मल्टीप्लीकेशन। अब ये जो प्रिमेटिव सेल्स है ना, इसके अंदर में बहुत न्यू न्यू कैरेक्टर्स ऐड अप हुए हैं। एग्जाम्पल के लिए गुड ग्रोथ। ठीक है, जिस प्रिमिटिव सेल में न्यू कैरेक्टर ऐड हुए ये अपने आप को इवॉल्व किए फ्रॉम प्रिमिटिव सेल्स टू दी यूकैरियोट्स। बट ऐसे भी कुछ प्रिमिटिव सेल्स थे जिनके अंदर में कोई भी चेंजेस नहीं आए, जिसकी वजह से वो हमेशा के लिए खत्म हो गया। यूकैरियोट्स यूकैरियोट्स होते हैं, या फिर यूकैरियोटिक सेल में बोल सकता हूँ। ये जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा हाईली एडवांस होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं एंड साइज में बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू दी प्रिमिटिव सेल्स। क्यों एडवांस होते हैं? बिकॉज जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर में डीएनए प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, गोल्गी बॉडीज भी प्रेजेंट है, वैक्यूल्स, सेंट्रियोल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा सेल ऑर्गेनल्स उसके अंदर में प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए जो यूकैरियोट्स होते हैं बहुत ही ज्यादा एडवांस होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं एंड लार्जर इन साइज होते हैं। एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन मॉर्फोलॉजिकली इन एनिमल्स। यहाँ पे मैंने 3 एनिमल्स लिया हुआ है, फॉक्स, शीप एंड डॉग। अब ये जो एनिमल्स है वो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स हैं, बट इनके अंदर में सिमिलैरिटीज क्या है? मॉर्फोलॉजिकली मतलब होता है एक्सटर्नली। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इन तीनों में अगर मैं नोज देखता हूँ तो नोज जो है ऑलमोस्ट तीनों में सेम है, आईज तीनों में सेम है, ईयर्स अगेन तीनों में सेम है, जॉज जॉज का पोजीशन वो भी सेम है एंड बॉडी हेयर्स भी सेम है। ठीक है, कलर चेंज हो सकता है बॉडी हेयर का, बट बॉडी हेयर्स तो प्रेजेंट है ही। सो इसका मतलब क्या हुआ, इन तीनों का जहां से वो ये सब तीनों इवॉल्व हुए हैं, उनका जो सोर्स है वो एक ही कोई ऑर्गेनिज्म रहा होगा। इन प्लांट्स, यहाँ पे मैंने 3 प्लांट लिया है, जिसमें से नाम है गुआवा यानी अमरूद, चीकू एंड मैंगो। अब इनके अंदर में क्या सिमिलरिटीज है? पहला है लीफ शेप। इन तीनों के अंदर में जो लीफ का जो शेप दिया हुआ है वो ऑलमोस्ट सेम है। वेनेशन, लीफ के अंदर में जो वेनेशन होते हैं, जो लाइनिंग होती है लीफ में, ये तीनों ही लीफ में होती है। पेटियोल्स ये तीनों में ही प्रेजेंट है। पेटियोल्स क्या होता है, लीफ जब अटैच होता है बार्क से तो एक छोटी सी डंडी के थ्रू वो अटैच होता है, उस डंडी को बोलते हैं पेटियोल्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ये जो तीनों प्लांट है इनका जो सोर्स है जहां से ये इवॉल्व हुए हैं वो एक ही रहा होगा। एनाटॉमिकल, जिसको बोलते हैं इंटरनल। ठीक है, एनाटॉमिकल मतलब क्या, इंटरनली कैसे सिमिलरिटीज है। यहाँ पे मैंने 4 एग्जांपल लिए हैं, वेल, ह्यूमन, कैट एंड बैट। ठीक है, यहाँ पे वेल के फ्लिपर्स है यानी उसके जो फिन्स होते हैं उसका मैंने बोन का स्ट्रक्चर लिया है, एंड ह्यूमन का, एंड कैट एंड बैट। अब इन चारों में सिमिलरिटीज क्या है? इन चारों में एक ही सिमिलरिटीज है, इन सब के अंदर में जो बोन्स है वो ज्वाइंट है।
सो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वेल, ह्यूमन, कैट एंड बैट है, उनका जो सोर्स रहा होगा वो एक ही रहा होगा, वहीं से ये सब इवॉल्व हुए हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन्स। वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होते हैं? डीजेनरेटेड और अंडर डेवलप यूजलेस ऑर्गन। ऐसे ऑर्गन जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट तो हैं बट वो किसी काम के नहीं है। एग्जाम्पल के लिए अपेंडिक्स, ईयर पिन्ना, बॉडी हेयर्स, टेल बोन एंड विजडम टूथ। हमारे बॉडी में अपेंडिक्स प्रेजेंट होता है बट हमारे लिए वो यूजलेस है। क्यों यूजलेस है? बिकॉज जब इवोल्यूशन नहीं हुआ था, जब हम लोग मिड ऑफ द इवोल्यूशन में थे, जब हमें खाना पका कर खाना नहीं आता था, उस टाइम पे जो केवमेन्स होते थे वो ज्यादा करके कच्ची सब्जियां या कच्चे फ्रूट्स वगैरह खाते थे। तो उनके अंदर में क्या होता है? सेलुलोज, एंड सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए हमें अपेंडिक्स की जरूरत पड़ती थी। ठीक है। बट अभी के टाइम पे जो ह्यूमंस है वो खाना पका कर खाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है? सेलुलोज डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके वजह से अपेंडिक्स का कोई भी यूज नहीं हो पाता। बट ये यूजफुल है एनिमल्स में एज कम्पेयर टू दी ह्यूमंस। सेकेंड है एयर पिन्ना। अभी एयर पिन्ना जो ह्यूमंस में है वो भी यूजलेस है। हाँ, कुछ लोग बोलेंगे कि ये साउंड ट्रैप करने का काम आता है या फिर साउंड कैच करने में काम आता है, बट ये उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है जितना ये एनिमल्स में है। एनिमल्स के जो ईयर पिन्नास देखोगे ना, वो यूजली बड़े होते हैं। थर्ड है बॉडी हेयर्स। अभी हमारे बॉडी पे हेयर्स होते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, बट ये भी यूजलेस होते हैं। पहले के टाइम पे हमारे बॉडी पे हेयर्स बहुत ज्यादा हुआ करते थे, जो कि हमें ठंड से बचाता था, धूप से बचाता था। बट अभी के टाइम पे बॉडी हेयर्स प्रेजेंट तो है बट उनकी जो क्वांटिटी है वो कम हो चुकी है। सो ये जो बॉडी हेयर्स है हमारे ह्यूमंस में, ये भी यूजलेस है एज कम्पेयर टू दी एनिमल्स। एनिमल्स में ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। टेल बोन। हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका जो नीचे का पोर्शन है एंड वाला, उसको बोलते हैं टेल बोन। अभी ये जो टेल बोन है ना, ये हमारे ह्यूमन बॉडी में यूजलेस है बट एनिमल में यूजफुल है। क्यों? क्योंकि टेल बोन से उनकी टेल अटैच होती है और टेल का काम क्या होता है? लटकने के काम आता है या फिर कोई चीज ग्रैब करने में काम आता है। फॉर एग्जाम्पल मंकीज। मंकीज जब जंप करते हैं या पेड़ों पे जब लटकते हैं तो अपने पूंछ के थ्रू ही लटकते हैं, तो उनके लिए वो बेनिफिशियल है, बट ह्यूमंस पे वो यूजलेस है। विजडम टूथ। विजडम टूथ को हम लोग बोलते हैं अकल दांत। ठीक है। ये किसी भी एज में आ सकता है, यूजुअली ये 20 के बाद ही चालू होता है। 20, 30, 40 के बाद ही विजडम टूथ का आना चालू होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अकल दांत। ये हमारे बॉडी में यूजलेस है। पहले के टाइम पे हमारा जो ब्रेन था वो छोटा हुआ करता था और जॉज बड़े हुआ करते थे, जिसके वजह से विजडम टूथ काम आता था चबाने के। बट जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ वैसे वैसे ह्यूमन ब्रेन का जो साइज था वो बढ़ते चला गया और जॉ का साइज छोटा होते चला गया ड्यू टू इवोल्यूशन, जिसकी वजह से क्या हुआ? ये जो विजडम टूथ है हमारे बॉडी में यूजलेस हो गया। इसीलिए मोस्ट ऑफ जो पीपल्स है वो विजडम टूथ को ऑपरेशन के थ्रू निकलवा देते हैं। पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंसेस। पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंसेस मतलब क्या? सिंपली फॉसिल के बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी ये फॉसिल फॉर्म कैसे होता है? ड्यू टू फ्लड, वॉल्केनिक इरप्शन, अर्थक्वेक, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल के लिए डायनासोर्स। डायनासोर्स पहले हमारे अर्थ पे प्रेजेंट थे, बट जैसे ही मीटियोर ने अर्थ पे टकराया, उस टाइम पे क्या हुआ? बहुत ही जोरदार अर्थक्वेक आया एंड जो डायनासोर थे वो खत्म हो गए। ठीक है। और उनके जो बोन्स थी वो जमीन के नीचे दब गई। टाइम कितना लगा? थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते हैं एक फॉसिल को बनने के लिए। फॉर एग्जाम्पल डायनासोर, फ्यू लिजार्ड, स्नेल्स एंड फ्यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेस जो अभी एग्जिस्ट नहीं करती। कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग क्या होता है? इट इज यूज टू फाइंड द एज किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, उसका अगर एज पता करना है या फिर ये पता करना है कि कितना टाइम पहले उसकी डेथ हो चुकी है, तो उसके लिए जो साइंटिस्ट होते हैं वो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में एक बकरी है जो घास खा रही है। ठीक है। सनलाइट के थ्रू अपने को न्यूट्रॉन्स मिलता है। न्यूट्रॉन्स जो होते हैं नाइट्रोजन एटम के साथ में कंबाइंड होकर C14 बनाते हैं। अब ये जो C14 है, जैसा कि हम जानते हैं कि प्लांट जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो C14 प्लांट एब्जॉर्ब करेगा एज वेल एज द ग्रास भी एब्जॉर्ब करेगा, एंड उस ग्रास को अगर बकरी खाती है तो जो C14 है वो उस बकरी के अंदर में चली जाएगी। C14 के अलावा में C12 भी होता है, ये कार्बन की सीरीज है। तो C12 भी नेचुरली प्रेजेंट होता है और ये बॉडी के अंदर में चला जाता है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। आफ्टर डेथ, अगर सपोज करो बकरी की डेथ हो गई है एंड डेथ होने के बाद में उसकी बॉडी डीकम्पोज होके उसकी पूरी की पूरी बॉडी स्केलेटन में कन्वर्ट हो गई है। सो अगर मुझे ये पता करना रहेगा कि ये बकरी कितने साल पहले उसकी डेथ हुई है,
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, C14 और C12 का मुझे रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्यों रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा? बिकॉज जब बकरी के अंदर में C14 C12 एंटर करता है एंड जब डेथ होती है तो C14 स्लोली एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, क्यों एलिमिनेट हो जाता है? बिकॉज C14 रेडियो एक्टिव होता है। सो इसीलिए साइंटिस्ट लोग C14 एंड C12 का जो रेशियो होता है वो कैलकुलेट करते हैं एंड उस बेसिस पे वो लोग टाइम बताते हैं कि इतने टाइम पहले इस बकरी की या इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की डेथ हुई रहेगी। कनेक्टिंग लिंक्स। कनेक्टिंग लिंक्स में हम लोग बात करेंगे मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज। मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज मतलब क्या? जो हमारा जो एक्सटर्नल कैरेक्टर होता है वो। एग्जाम्पल के लिए पेरीपैटस। पेरीपैटस एक टाइप का ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर में एनालिड एंड ऑर्थोपोड ये दोनों के कैरेक्टर्स उसके अंदर में है। एनालिड्स क्या होते हैं? सॉफ्ट बॉडी होती है जिसका कैरेक्टर पेरीपैटस में है, उनकी भी बॉडी सॉफ्ट होती है। इवन सेगमेंटेड बॉडी होती है, तो पेरीपैटस की बॉडी भी सेगमेंटेड है। ऑर्थोपोड्स का मतलब क्या होता है? ऑर्थोपोड्स का मतलब होता है ऐसा ऑर्गेनिज्म जिनके बॉडी पार्ट्स ज्वाइंट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए ज्वाइंट लेग है उनके पास में, तो पेरीपैटस के पास में भी जो लेग्स है वो ज्वाइंट फॉर्म में है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो एनालिड्स है एंड ऑर्थोपोड्स है, इन दोनों के जो कैरेक्टर्स है वो पेरीपैटस में है। ठीक है, सो पेरीपैटस का कनेक्टिव लिंक कौन हुआ? एनालिड्स एंड ऑर्थोपोड्स। सेकंड एग्जाम्पल है प्लेटिपस। ठीक है, ये प्लेटिपस है। प्लेटिपस के अंदर में रेप्टाइल एंड मैमल्स ये दोनों के कैरेक्टर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि प्लेटिपस क्या है? एक रेप्टाइल की तरह दिखता है एंड मैमल्स क्या होते हैं? जो अपने बच्चों को खुद से दूध पिलाते हैं उसको बोलते हैं मैमल्स। ठीक है, अब जो प्लेटिपस है ये भी अपने बच्चों को दूध पिलाता है और रेप्टाइल की तरह दिखता भी है। प्लेटिपस दूध पिलाने के अलावा भी अंडे भी देता है। ठीक है, सो ये एक्सेप्शन है मैमल एज वेल एज दी रेप्टाइल के बीच में। सो प्लेटिपस जो हुआ वो रेप्टाइल एंड मैमल्स का कनेक्टिंग लिंक हुआ। लंगफिश। ये जो लंगफिश है इनके अंदर में फिश और एम्फीबियन दोनों के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। अभी जो लंगफिश है दिखने में तो फिश ही है, बट ये पानी के अंदर भी सांस ले सकती है और पानी के बाहर भी। एम्फीबियंस के अंदर में ये दोनों कैरेक्टर्स होते हैं, ये पानी के अंदर भी सांस ले सकते हैं और पानी के बाहर भी। और दिखती है फिश की तरह में, तो इनके अंदर में फिश वाले भी कैरेक्टर्स होते हैं। सो लंगफिश का कनेक्टिव लिंक क्या हुआ? पाइसेस एज वेल एज दी एम्फीबियंस। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। सो दिस इज द डायग्राम जिसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है अर्ली स्टेज, दूसरा है मिड स्टेज, तीसरा है लास्ट स्टेज। इसमें से जो पहला वाला जो कॉलम है वो है फिश, सेकंड वाला है सैलमेंडर, थर्ड वाला है कछुआ जिसको बोलते हैं टॉर्टोइज, फोर्थ वाला है चिकन, फिफ्थ वाला पिग, सिक्स्थ वाला रैबिट एंड लास्ट वाला ह्यूमंस। अभी ये ऑर्गेनिज्म तो डिफरेंट डिफरेंट है, बट अर्ली स्टेज में जब हम लोग देखते हैं एम्ब्रियो बोल सकते हैं, एम्ब्रियो के फॉर्म में होते हैं और ये इन सब के एम्ब्रियो सेम होते हैं इन दी अर्ली स्टेज। जैसे ये अर्ली स्टेज से मिड स्टेज में एंट्री करते हैं तो इनके अंदर में वेरियस काइंड ऑफ चेंजेस आने लगते हैं एंड लेट स्टेज में तो टोटली डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में हमें दिखाई पड़ते हैं। सो इसका मतलब क्या हुआ? एम्ब्रियोलॉजिकली जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबके सब सेम होते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आ गया है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।